इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस एंड मेरे साथ हैं इस समय मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट हाओवी। एंड हाओवी रोज यहां पर शो पर जुड़ती हैं, दैट इज मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे। एंड यहां पर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं एंड हमारा यहां पर मकसद यही है कि हम लोग मेंटल हेल्थ की बात उतनी ही नॉर्मली करें जितना हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। जब हमें पता होता है कि देखो सिर दर्द हो रहा है तो ये दवाई लेना होता है, जब फीवर होता है तो ये दवाई लेनी होती है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम लोग क्लूलेस क्यों हो जाते हैं, तो हम लोग इग्नोरेंट क्यों हो जाते हैं, इसी को हटाने की यहाँ पर कोशिश होती है। तो हाओवी आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स के बारे में। ये हमें काफ़ी सुनने को मिलता है शहरों में जब लोग कहते हैं कि यार मुझे पैनिक अटैक आया, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है पैनिक अटैक? गुड मॉर्निंग रोहित एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। पैनिक अटैक्स एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंडीशन है और बहुत सारे लोग किसी भी फियर को या किसी भी पैनिक को पैनिक अटैक का नाम दे देते हैं। और इफ़ इट इज़ ओनली फियर या फिर उन्हें सिर्फ डर लग रहा है या पैनिक लग रहा है तो वी डू नॉट कॉल इट अ पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक में होता क्या है? पैनिक अटैक कुछ 4 या 5 मिनट के लिए लास्ट होता है जहाँ पर इंसान को इंटेंस फियर या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और उसके साथ साथ कई सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पैल्पिटेशंस, पाउंडिंग हार्ट, स्वेटिंग या पसीना आना, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब ब्रेथलेसनेस होना, अ फीलिंग ऑफ चोकिंग। कभी कभार कुछ लोगों को चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होता है जिसकी वजह से कई सारे लोग को लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। कुछ लोगों को उल्टी जैसी सेंसेशन या चक्कर जैसी सेंसेशन आती है। मगर ये जो सारे सिम्टम्स हैं These are not symptoms of any physical problem. ये usually symptoms होते हैं डर के या पैनिक अटैक के। और जब लोग ऐसे सिम्टम्स के साथ इमरजेंसी रूम पहुंचते हैं और फिर उनका बराबर से जांच या डायग्नोसिस किया जाता है और उनके बाकी के सारे पैरामीटर्स ठीक आते हैं जैसे कि उनका ECG नॉर्मल है, उनका BP नॉर्मल है, तो यूजुअली फिजिशियन सस्पेक्ट करता है कि शायद पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। अभी पैनिक अटैक्स में आपको बता दूं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल कंडीशंस। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से तो हर टाउन में 30% लोगों को कभी ना कभी पैनिक अटैक हुआ ही होगा और ये यूजुअली किसी स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर हम पेशेंट्स के बैकग्राउंड्स में जाकर देखें तो कभी कभी उनकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए होंगे या फिर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है या उनके फैमिली मेम्बर्स कोई हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं और ये स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। ऑफन टाइम्स वो रिकग्नाइज नहीं करते हैं और फिर ये पैनिक अटैक का रूप ले लेता है। तो हाओवी आपसे ये जान गए कि एग्जैक्टली पैनिक अटैक होता क्या है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पैनिक अटैक को टैकल कैसे करें, हाउ टू कोप अप विथ पैनिक अटैक्स। ये जानेंगे आपसे थोड़ी ही देर में इश्क 104.8 FM पर। आप भी कहीं मत जाइए, अभी के लिए वाला गाना चला रहा हूँ आपके लिए FM पर। मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ है मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट हाओवी। एंड हाओवी ने कुछ टाइम पहले ये हमें समझाया कि एग्जैक्टली क्या होता है पैनिक अटैक और क्या नहीं होता है पैनिक अटैक। तो अब हम लोग समझ गए कि एग्जैक्टली पैनिक अटैक क्या होता है, लेकिन हाओवी इस पैनिक अटैक को टैकल कैसे करें, हाउ टू कोप अप विथ पैनिक अटैक्स, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सो रोहित, पैनिक अटैक्स एक्चुअली आर हार्मलेस। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है जो एक्चुअल डेंजर में वो अलार्म सिस्टम बजना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हो और आपके आगे समझो कोई व्हीकल आ जाता है तो आप ब्रेक ज़ोरों से दबा लेते हैं एंड दैट टाइम आपके बॉडी में पैनिक आता है, बट दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ रियल डेंजर। कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट हो सकता था। बट पैनिक अटैक happens, that means आपको वही फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ रियल डेंजर। जैसे एक स्मोक डिटेक्टर जो है वो किसी अगरबत्ती जलाने से या कैंडल जलाने से अलार्म बज जाता है स्मोक डिटेक्टर का, वैसे ही हमारे बॉडी में फॉल्स अलार्म बज रहा है बट इन द एब्सेंस ऑफ रियल डेंजर। तो आपको ये समझना है, अगर आप उन 4 या 5 मिनट में थोड़ी शांति से और आराम से अपने आप से कुछ सूदिंग टेक्निक्स अपनाएं, पैनिक अटैक आएगा और अपने आप ही चला जाएगा। तो आप उस इंटेंस एक्सपीरियंसेस में क्या कर सकते हैं? पहले तो अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तभी काम करती हैं अगर आपने उनको लाइफ लॉन्ग यूज़ किया है, नहीं तो उन 3 या 4 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है।
दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई और आपके आसपास क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आपके मन में कोई प्लेजेंट सीन इमेजिन कीजिए, या फिर आपके 5 सेंसेस को यूज़ कीजिए, आपके वातावरण में कुछ स्मेल्स पर ध्यान दीजिए, साउंड्स पे ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ों को हम ग्राउंडिंग कहते हैं एंड दे आर वेरी यूज़फुल जब पैनिक अटैक होता है। ट्रस्ट मी, कुछ ही मिनटों में आप नॉर्मल एक्सपीरियंस करने लगेंगे। पैनिक अटैक से आपकी बॉडी पर कोई लॉन्ग टर्म हार्म या इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अगर ये वापस भी हुआ तो आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें वापस करनी है और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कैसे पैनिक अटैक्स के साथ कोप करना है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट हावी। एंड हावी रोज मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे यहाँ शो पर जुड़ती हैं टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। एंड यही मकसद है कि हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में भी उतना ही नॉर्मली बात करें जितना हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। इश्क 104.8 FM पर अभी के लिए वाला गाना सुनो। आता हूँ मैं थोड़ी देर में। इश्क लगाओ, स्ट्रेस भूल जाओ।